नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसी महीने यानी कि जून में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होनी है और आज 2 जून हो चुका है। बस 2 दिनों बाद चुनाव परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में आवंटन का पूरा सर्कुलर जारी हो जाएगा। और आपको पता है कि 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो समर कैंप के कारण विद्यालय खुलने वाले थे वो स्थगित हो गया है, वो तो खुलना नहीं है। तो इससे ये कंफर्म हो चुका है कि विद्यालय आवंटन तो हो जाएगा, लेकिन आप अपने विद्यालय में 18 जून को विद्यालय जब खुलेंगे उसी दिन ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन इसी दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने काउंसलिंग वगैरह करवाया था दिसंबर में या जनवरी में, उसी समय आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी आप अपने अपने ज़िले से बनवा कर लाए थे। तो अब उस चीज़ को बनवाए 6 महीने हो गया। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर ये जान लीजिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो केवल 6 महीने 6 माह ही वैलिड होता है, 6 महीने ही उसकी वैलिडिटी होती है। तो वो जो आपने उस समय बनवाया था वो पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है, वो अब काम नहीं करेगा। यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। जिन लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय में ओरिजिनल, समझिएगा बात को, ओरिजिनल जमा हो गए हैं, उनको नहीं बनवाना है नया चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, जिनके ओरिजिनल जमा हो गए हैं। जिनके ओरिजिनल नहीं जमा हुए हैं और 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके होंगे, आप देखेंगे तो आराम से 6 महीने हो चुके हैं, एक्सपायर हो गया है। ठीक है, और 18 तारीख के बाद वो चीज़ें जमा होनी है, तो उस दिन तक तो एकदम हो जाएगा। तो ऐसे सभी लोगों को अभी से अपना चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगते हैं, तो 2 अलग अलग गजटेड ऑफिसर से आप बनवा लीजिए। जो भी गजटेड ऑफिसर हों आपके आसपास या कहीं पर भी जाकर आप बनवा सकते हैं। तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका जो सर्कुलर है वो जारी हो सकता है और कभी भी आपको बुलावा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जिस दिन आवंटन हो सकता है वहीं पर ही चरित्र प्रमाण पत्र मांग लें बीएसए ऑफिस में। तो ऐसे में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप अपने ज़िले से किसी दूसरे ज़िले में आप पोस्टिंग पाएँ हैं तो दूसरे ज़िले में आपको कोई भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना के नहीं देगा। इसलिए आप अपने ज़िले में अभी से बनवा कर रख लें, अगर 6 महीने से ऊपर हो गया है तो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिन लोगों के ओरिजिनल जमा हैं, जिन भी शिक्षक साथियों के ओरिजिनल जमा हो गए थे उस समय बीएसए कार्यालय में, उनको नहीं बनवाना है। जिनके ओरिजिनल नहीं जमा हुए थे, फ़ोटोकॉपी जमा हुई थी, तो उन सभी को नया बनवाना ज़रूरी है। बनवा कर रखिएगा सेफ्टी के लिए। अगर पुराना लग जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे नहीं लगेगा क्योंकि उसकी वैलिडिटी ही 6 महीने की होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आप नया बनवा कर रखे होंगे उसको तुरंत वहाँ पर दे देंगे। कोई पैसा तो लगना नहीं है, फ्री बनता है, आपको पता है। तो बनवा कर रखेंगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप बनवाए नहीं हैं और उस समय अगर आपको मना कर दिया गया और आप पता लगा 500, 400, 600, 700 किलोमीटर दूसरे ज़िले में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर कह दिया गया कि भाई ये 6 महीने से ऊपर हो गया है, इसको हम नहीं लेंगे, नया बनवा के लाओ, तो आपको अपने ज़िले में वहाँ से आना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा उस ज़िले में, ये आप जान लीजिए। तो वहाँ से आपको अपने ज़िले में आना पड़ेगा और फिर आप बनवाएंगे, फिर जाएंगे, तो 2-3 दिन समय लगेगा। ऐसे में आप ज्वाइनिंग से 2-3 दिन लेट हो जाएंगे। तो ये समस्या ना होने पाए इसलिए आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब इसी में हम आपको मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में भी बता देते हैं, जो कि वहाँ के ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल से बना हुआ है। तो जिनका बीएसए कार्यालय में जमा हो गया उनके लिए अच्छी बात है। जिनका नहीं भी जमा हुआ है और उन्होंने बनवा लिया था तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो वही वाला जमा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अलग बनवाना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।